हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिज़िक्स की सेकंड क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक्स में जो मेजर टॉपिक्स रहेंगे वो होगा पोलैरिटी ऑफ चार्ज। दूसरा एक आपका टॉपिक होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा कि मैंने आपको कल एक्सपेरिमेंट बताए थे 2-3 कि अगर हम ग्लास रॉड को वूल या सिल्क से रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाती है, स्केल को अपने हेयर से रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाता है। तो वो चार्ज तो होता है, लेकिन जो स्केल होता है, अगर आपने देखा होगा, स्केल को रब करने के बाद वो जो पीसेस होते हैं, ये किसके पीसेस हैं? ये आपके पेपर के पीसेस हैं। तो ये इसे अट्रैक्ट क्यों करने लगता है स्केल? हमने जो रब करा है वो तो हमने स्केल को रब करा है ना? हमने तो स्केल को रब करा है, पेपर को तो हमने रब नहीं करा ना। तो लेकिन फिर पेपर क्यों उससे अट्रैक्ट होने लगता है? इसके पीछे का रीज़न जो है वो इंडक्शन है। कि इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जो हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे कि जो पेपर होता है वो क्यों अट्रैक्ट करने लगता है। बाकी के जो कुछ टॉपिक्स हैं कि जैसे हम क्या कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए हमने जो कल जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे ग्लास रॉड हो गया, प्लास्टिक ग्लास रॉड हो गया, प्लास्टिक रॉड हो गया, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ग्लास रॉड हो गया, प्लास्टिक रॉड हो गया, ये तो हमने चार्ज कर लिए थे, लेकिन ये क्या थे? ये इंसुलेटर थे। क्या थे ये इंसुलेटर थे। लेकिन क्या हम कंडक्टर जैसे कोई आयरन का बॉल हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, क्या हम इसे चार्ज कर सकते हैं? तो आज हम ये भी पता करेंगे क्या हम किसी तरह से इन चीज़ों को भी रब करके चार्ज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो जैसा कि हमारा आज का पहला टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इसको पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। आपने आप जो देखी होंगी स्टायरोफोम जो गत्ता होता है, आपको वाइट कलर का आपके अगर आप कोई नया टीवी ख़रीदते हैं तो उसमें आपको जो टीवी होता है वो आपको उसमें रख के दिया जाता है ताकि कोई डैमेज नहीं हो। तो स्टायरोफोम, या फिर जिसे हम एक तरह से वाइट कलर का होता है, मोटा सा गत्ता होता है, या फिर पिथ, इसकी एक बॉल होती है जिसे हम पिथ बॉल्स कहते हैं। ओके, अगर मान लिए हमने 2 पिथ बॉल्स ली, 1 और 2, ये क्या है? ये 2 पिथ बॉल्स हैं। आपने देखा होगा कि स्टेशनरी शॉप्स पे मिलती हैं, रंग बिरंगी कलर्स की होती हैं और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, उसे आप दबा भी सकते हैं, वो स्टायरोफोम की बनी होती हैं। अगर मान लीजिए आपने क्या करा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपने एक ग्लास रॉड को जो आपने वूल या सिल्क से रब करी थी, आपने उस ग्लास रॉड को लाए और आपने पहले इससे हल्का सा टच करा और फिर उसके बाद आपने इससे टच करा। ये दोनों सेम ग्लास रॉड है। ओके, पहले आपने क्या करा, क्योंकि वो ग्लास रॉड जो आप अगर आपको याद हो तो ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है जब हम उसे वूल या फिर सिल्क के साथ रब करते हैं, और जो प्लास्टिक रॉड होती है जब हम उसे कैट्स के फर के साथ रब करते हैं या फिर जब हम स्केल को अपने हेयर से रब करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो मान लीजिए अगर हमने एक ग्लास रॉड ली, उसे हमने रब करा, और जो स्टायरोफोम की बॉल्स थी, जो पिथ बॉल्स कहते हैं उन्हें, हमने उन दोनों को अटैच हल्के हल्के से उन्हें कनेक्ट, हल्के हल्के से उन्हें छुआया और फिर दूर कर दिया। ओके, तो आप देखेंगे कि जो स्टायरोफोम की बॉल होगी ये एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। क्या होंगी? ये एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमने स्टायरोफोम की बॉल्स को ये चार्ज्ड ग्लास रॉड से अटैच करा तो कुछ इसके पॉजिटिव चार्जेस जो थे वो पहले, क्योंकि हमने इसे टच करा था तो वो इसमें ट्रांसफ़र हो गए। सिमिलरली जब हमने दूसरी वाली को टच करा तो वो इसमें ट्रांसफ़र हो गए। अब दोनों पर कौन से चार्ज हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव जो सेम चार्जेस होते हैं, अगर मान लीजिए मैंने 2 पॉजिटिव चार्जेस लिए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर मैंने 2 नेगेटिव चार्जेस लिए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दिया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब एक केस तो फर्स्ट केस तो ये हो गया कि हमने ग्लास रॉड से टच कराया। दूसरे केस में हमने फिर से दूसरी नई बॉल्स ली और उन्हें हमने किससे टच कराया? प्लास्टिक रॉड से। प्लास्टिक रॉड कौन सी? जो हमने अपने हेयर से या फिर कैट्स के फर से रब करी थी। ये भी जो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक रॉड जो थी वो नेगेटिव चार्ज हो गई थी, तो जब हमने उसे टच करा पिथ बॉल्स को तो जो चार्ज था वो ट्रांसफ़र हो गया। ओके, थोड़ा थोड़ा चार्ज जो था ट्रांसफ़र हो गया, और ये पिथ बॉल्स ये भी एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक पिथ बॉल ली जिसको हमने ग्लास रॉड से चार्ज करा, कौन सी रॉड से? ग्लास रॉड से चार्ज करा। ग्लास रॉड से चार्ज करने पे इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव।
और दूसरी हमने पिट बॉल दी जिसे हमने किससे चार्ज करा, प्लास्टिक रॉड से हमने इसे चार्ज करा, जिसके प्लास्टिक रॉड नेगेटिव थी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो दोनों बॉल्स होंगी ये एक दूसरे के पास आ जाएंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। क्यों, क्योंकि एक जो बॉल थी वो पॉजिटिव चार्ज थी, दूसरी बॉल जो थी वो नेगेटिव चार्ज थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब इसके बाद जाके आपका टॉपिक आता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब जैसे हम कह रहे हैं कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गई, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज हो गई, पिट बॉल्स जब हमने ग्लास रॉड से टच करी तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, जब हमने प्लास्टिक रॉड को टच करा स्टायरोफोम बॉल से या फिर पिट बॉल से तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई। तो ये हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, एक्चुअली ये एक डिफ़ॉल्ट में नाम रख दिया गया था और इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी वो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी विच helps us to differentiate two kinds of charges। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी वो प्रॉपर्टी है जो हमें मदद करती है दो टाइप के चार्जेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर पता करने के लिए कि कौन सा चार्ज कौन सा है। ये पिटबॉल वाले एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था कि जो चार्जेस होते हैं वो खाली दो टाइप के होते हैं, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। क्यों, क्योंकि देखिए जब हमने दोनों बॉल्स को सेम रॉड से टच कराया तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगी, लेकिन अब हमने प्लास्टिक रॉड के केस में भी जब हमने करा वो एक दूसरे को रिपेल करने लगी। लेकिन जब हमने एक को ग्लास रॉड से टच कराया और एक को हमने प्लास्टिक रॉड से टच कराया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। क्यों, क्योंकि एक प्लस चार्ज हो गई थी और एक नेगेटिव चार्ज हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी, तो जो बॉल्स होंगी वो एक दूसरे के ऐसे करके पास आने लगेंगी। ओके, तो इससे हमें पता चला कि जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन सा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होती है। पोलैरिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम दो चार्जेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये दो चार्जेस कौन से थे, ये दो चार्जेस वो वाले थे जो एक बार पिट बॉल्स पे आए थे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। जब हमने प्लास्टिक रॉड को टच कराया दोनों पिट बॉल से तो भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, लेकिन जब एक केस में हम ग्लास रॉड लेकर आए और एक केस में हम प्लास्टिक रॉड लेकर आए तो वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। ओके, अब इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। जैसे कि आपने बचपन में करा होगा कि स्केल को जब आप रब करते हैं तो वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसके लिए अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये पेपर के पीसेस हैं। तो जब मैं इस पेन को अपने हेयर से रब करूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये पेन जो होगा इन पीसेस को अट्रैक्ट करने लगेगा। ओके, वेट करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या करने लगा, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमने जो रब करा था वो मैंने रब क्या करा, मैंने रब करा पेन को, पेपर को क्या मैंने रब करा, नहीं। तो पेन जो था वो पेपर को कैसे अट्रैक्ट करने लगा। इस केस में क्या होता है, जब मान लीजिए मैंने पेन क्या है आपका, ये पेन है, ये आपका प्लास्टिक है, एक तरह से ये प्लास्टिक रॉड ही समझिए। तो जब मैंने इसे अपने हेयर से रब करा तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। ये आपका जो पेन था, क्योंकि ये प्लास्टिक रॉड जैसे कि आपने ऊपर बताया था मैंने कि जब हम प्लास्टिक रॉड को कैट्स के फर के साथ रब करेंगे तो वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो सिमिलरली जो पेन था वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब मान लीजिए एक पेपर का पीस है, ये मैं इसे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर का पीस इतना मोटा तो खैर होता नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा कि पेपर के पीस में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि एक नॉर्मल बॉडी जो होती है, नॉर्मल बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल होते हैं। अगर मान ली पॉजिटिव चार्जेस 1 कूलम है तो नेगेटिव चार्जेस भी 1 कूलम होगा, पॉजिटिव चार्जेस 10 है तो नेगेटिव चार्जेस भी 10 ही होंगे। इस तरह से जो बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है। लेकिन जब मैंने क्या करा कि इस बॉडी को रब करा, स्केल को मैंने रब करा तो स्केल को नेगेटिव चार्ज हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केल क्या करेगा, जो इस बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ बुला लेगा कि भाई इधर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे नेगेटिव चार्जेस को दूर भेज देगा कि भाई तुम दूर चले जाओ। क्यों,
क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होगा कि अब इन दोनों के बीच में दो आपकी फोर्सेस हैं, एक अट्रैक्शन की फोर्स भी है, ये दोनों क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पास बुला रहे हैं, और रिपल्जन की भी है, रिपल्जन की क्यों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ये अट्रैक्शन वाली होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन वाली है, ये जो होती है अट्रैक्शन जो होती है ये आपकी रिपल्जन से ज़्यादा होती है। ये आपका जो है ज़्यादा का साइन होता है कि अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है वो आपकी रिपल्जन की फोर्स से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो पेपर है वो आपके अट्रैक्ट होने लगे, और पेपर भी थोड़े टाइम के लिए क्या हो गए, चार्ज हो गए। क्योंकि देखिए क्या हुआ, पोलैरिटी क्रिएट हो गई ना, पोलैरिटी मतलब कि इस साइड प्लस आ गए, इस साइड नेगेटिव आ गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि हमने नेगेटिव चार्जेस को इधर लेकर आए तो पॉजिटिव चार्जेस एक साइड हो गए, नेगेटिव चार्जेस दूर हो गए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। ओके। तो इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इंडक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड होता है जिसका जैसे इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। क्या करना, प्रेरित करना, या फिर प्रेरित करना हो गया, या फिर प्रेरणा देना। प्रेरणा क्या करना, प्रेरित करना या फिर प्रेरणा देना, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं उकसाना। उकसाना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसका, लेकिन इंड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना या फिर प्रेरणा देना। तो क्या करा, जो प्लास्टिक रॉड थी या फिर जो पेन था, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हो गया था जब मैंने इसे रब करा, तो इसने जब क्या करा, जो पेपर के पीसेस थे उनके पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ बुला लिया और नेगेटिव चार्जेस को दूर भेज दिया। तो इसने क्या करा, एक तरह से प्रेरित कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। ओके। इसी तरह से इंडक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मेटल चीज़ को भी चार्ज कर सकते हैं। ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम कंडक्टर, अब मानिए कि देखिए स्केल तो आपके पास प्लास्टिक स्केल भी होता है, तो क्या हम कंडक्टर जो प्लास्टिक जो एक हम मान ली हमने स्टील का स्केल आपने देखा होगा, क्या हम स्टील स्केल को अगर हम रब करें तो क्या वो भी पेपर को सिमिलरली अट्रैक्ट करेगा, पेपर के पीसेस को क्या वो भी अट्रैक्ट करेगा, वो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर चार्जेस का फ्लो करता है। अगर मान लीजिए स्टील स्केल है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव चार्ज हमने रब करा क्योंकि कोई यहाँ पे चार्ज आ गया, लेकिन जब हम इसे पकड़ेंगे अपने हाथों से, ये मान लीजिए एक ह्यूमन का हैंड है, तो क्या होगा, चार्जेस का फ्लो हो जाएगा और वो चार्जेस ह्यूमन की बॉडी से क्या होंगे, अर्थ में चले जाएंगे। वो चार्जेस ह्यूमन की बॉडी से किस में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। मान लीजिए जो भी नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे सब बने, ये आपके ट्रैवल करके अर्थ में चले गए, और जो ये बॉडी हो गई वापस से न्यूट्रल हो गई, क्या हो गई, वापस से न्यूट्रल हो गई। और इस वजह से ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो चार्जेस क्रिएट होंगे, मान ली पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो आपकी आप जब आप स्केल को, क्योंकि स्केल को जैसा मान लीजिए स्टील का होता है पेन, तो जब मैं इसे पकड़ता तो ये जो चार्जेस होते ये मेरी बॉडी से फ्लो करके किस में चले जाते, अर्थ में चले जाते। और अर्थ में जाने के बाद ये जो बॉडी होती, अगर मान लीजिए मेटल की बॉडी होती या फिर स्टील की बॉडी होती, तो ये बॉडी आपकी न्यूट्रल हो जाती, और न्यूट्रल होने के बाद ये पेपर के पीसेस को इंटरेक्शन नहीं करा पाती, पेपर के नेगेटिव चार्जेस को या फिर पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ नहीं खींच पाती, और इस केस में पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ओके। तो अब क्या हम कंडक्टर्स को चार्ज कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंडक्टर को हैंडल करने वाली साइड होगी, जहाँ से हम कंडक्टर को पकड़ते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी इंसुलेटर से कोट करना पड़ेगा, किसी इंसुलेटर से कोट करना पड़ेगा। कि मान लीजिए ये जो बॉडी है, अगर मान लो ये पूरा का पूरा जो पेन है ये एक तरह से मेटल का है, लेकिन जो ये आपको रबर दिख रही है एक तरह से इंसुलेटर है, तो मैंने अगर इसे बहुत किसी भी चीज़ से रब करा तो इस पर चार्जेस तो आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं इसे इंसुलेटर की तरफ से पकड़ा हुआ हूँ, तो चार्जेस मेरी बॉडी से फ्लो नहीं कर पाएंगे अर्थ में, और यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो आपका क्रिएट रहेगा, चार्जेस आपको यहाँ पे रहेंगे, और फिर जाके जो आपका कंडक्टर होगा वो एक तरह से चार्ज हो जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है। क्या होता है कि दो मेटल की बॉल्स होती हैं, ये दो मेटल की बॉल्स हैं। ओके। इन दोनों का जो स्टैंड है, ये जो इन दोनों का स्टैंड है, ये पूरा का पूरा स्टैंड जो है ये आपका इंसुलेटर है। क्या है, ये इंसुलेटर है, मतलब हम वुड का बना सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक का बना सकते हैं, लेकिन जो ये वाला सरफेस है, ये पूरा का पूरा जो भी सरफेस जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो सरफेस है आपका, ये आपका क्या है, ये मेटल है, मेटल और कोई भी कंडक्टर, क्या है, या तो एक मेटल है या फिर कंडक्टर है। ओके। अब इस केस में क्या होगा कि हमने दो बॉडीज ली,
अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको कि जो ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है, इन दो बॉडीज़ को हमने एक दूसरे से टच कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसके पास में हम एक ग्लास रॉड लेकर आएंगे। कौन सी रॉड? ग्लास रॉड। ये कौन सी ग्लास रॉड है? जो हमने वूल या फिर सिल्क से रब करी है। उस केस में क्या होगा, इस पर कौन से चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना। अब इस केस में क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर के पास भी बहुत सारे चार्जेस थे, लेकिन इक्वल थे। पॉजिटिव इक्वल था, नेगेटिव इक्वल था। लेकिन जब हम स्केल को उसके पास लेकर आए थे या फिर पेन को, प्लास्टिक के पेन को उसके पास लेकर आए थे, तो क्योंकि प्लास्टिक का पेन और स्केल नेगेटिव चार्ज था, तो जो पेपर के पीसेस थे उसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे और नेगेटिव चार्जेस इस साइड चले गए थे। तो सिमिलरली जो स्केल था वो नेगेटिव चार्ज था, तो स्केल इसे अट्रैक्ट करने लगा था। क्या करने लगा था? स्केल इसे अट्रैक्ट करने लगा था। तो इस केस में जब हम ये करेंगे तो इस पर क्या होगा कि इस साइड कौन से चार्जेस आ जाएंगे? इस साइड नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस पूरे वाले स्फेयर पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस। क्यों? क्योंकि जो ग्लास रॉड है ये आपकी कौन सी है? ये आपकी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कौन सी चार्जेस को खींचेगी? ये आपके नेगेटिव चार्जेस को खींचेगी। और कौन से चार्जेस को रिपेल करेगी? ये आपके पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगी? रिपेल करेगी। अब क्या हुआ कि ये वाली नेगेटिव चार्ज हो गई, ये वाली पॉजिटिव चार्ज हो गई। ये इंसुलेटर है तो चार्जेस यहाँ से फ्लो भी नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे। तो ये बॉडी जो होगी नेगेटिव चार्ज रहेगी और ये बॉडी जो होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज रहेगी। अच्छा, चार्ज क्या होंगे? इक्वली क्रिएट होंगे। अगर मान लीजिए 10 नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ गए तो 10 पॉजिटिव चार्जेस इस साइड चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, या फिर यहाँ पे 11, या फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, ऐसा कुछ नहीं होगा। इक्वल चार्जेस दोनों की तरफ क्रिएट होंगे। अगर यहाँ पे 10 चार्जेस नेगेटिव हैं तो यहाँ पे भी 10 चार्जेस पॉजिटिव हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि हमने दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे से अलग कर दिया। और उस केस में क्या हुआ, और ये जो हम ग्लास रॉड थी, हाँ ग्लास रॉड को पहले हम दूर ले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो बॉडीज़ को जब हम अलग करेंगे तो ये चार्जेस क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई, ये बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब इसके बाद आप कोई अगर प्लास्टिक की रॉड लेकर आएंगे जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगी? रिपेल करेगी, हाँ। और अगर हम आपकी ग्लास रॉड लेकर आएंगे, ये आपकी प्लास्टिक रॉड है और ये आपकी ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड आपकी पॉजिटिव होगी, तो वो क्या करेगी? वो इसे अट्रैक्ट करेगी। सिमिलरली अगर हम इस वाले के पास कौन सी रॉड लेकर आएंगे? ग्लास रॉड लेकर आएंगे, तो ये क्या करेगी? रिपेल करेगी एक दूसरे को। और अगर हम इसके पास कौन सी लेकर आएंगे? इसके पास हम प्लास्टिक रॉड लेकर आएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन का। क्यों इंडक्शन का हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो स्फेयर था, अब मान लिया अब हमने खाली एक ही स्फेयर लिया, हमने दो स्फेयर नहीं लिए। हम इसके पास में अब इस केस में मैं प्लास्टिक की रॉड या फिर प्लास्टिक का स्केल लेकर आ रहा हूँ, जिसे मैंने रब करा है कैट्स के फर के साथ, या फिर अपने हेयर्स के साथ भी मैं इसे रब कर सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्जेस को दूर भेज देगा। क्योंकि ये कौन सा फेस है? ये वाला जो फेस है पूरा का पूरा, ये फार्दर फेस है। कौन सा फेस है? फार्दर फेस है, मतलब जो फेस दूर है। और ये कौन सा फेस है? ये आपका नियर वाला फेस है। मतलब फेस मतलब चेहरा, ऐसे है ना, ऐसे है ना। तो ये वाला जो फेस है ये आपका करीब वाला है। तो यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? अगर ये आपकी क्या है, एक ये नेगेटिव चार्ज स्केल है प्लास्टिक का, इसके भी तो इस वाले फेस पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? इस वाले फेस पे आपके पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। और इस वाले के पास आपके कौन से चार्जेस आ जाएंगे? इस पे आपके नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, एक तरह से स्फेयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। और ये जैसे मान लीजिए स्केल रखा हुआ है, ये आप पास लेकर आए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इस पे आ गए आपके पॉजिटिव चार्जेस और इस पे आपके आ गए नेगेटिव चार्जेस। अब हम क्या करेंगे? मुझे चाहिए कि मैं इस बॉडी को खाली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दूं, इस बॉडी को मैं पॉजिटिव कर दूं। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इस वाली बॉडी से इस वाली जो ये वाला आपका दूसरा वाला फेस है, इस पर हम एक वायर टच करेंगे। क्या करेंगे? एक वायर टच करेंगे और उस वायर को हम अर्थ में कर देंगे। उस वायर को क्या करेंगे? हम उस वायर को हम अर्थ मतलब धरती में, धरती, जैसा हमने सुना होगा कि जब घर में वायरिंग होती है तो एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं अर्थिंग। तो अगर हम इस वायर को अर्थ में कनेक्ट कर देंगे तो जो जितने भी ये नेगेटिव चार्जेस हैं ये सारे के सारे फ्लो करके अर्थ में चले जाएंगे और आपकी जो बॉडी होगी ये खाली पॉजिटिव चार्ज रह जाएगी। नेगेटिव चार्जेस क्या हुए? चले गए। क्योंकि अच्छा, खाली पॉजिटिव चार्जेस क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि ये दूसरे फेस की तरफ थे। हमने वायर कहाँ पे टच करा? हमने वायर उस फेस पे टच करा जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे। तो
ये प्लास्टिक रॉड थे क्योंकि नेगेटिव है। अगर हम इस प्लास्टिक रॉड को फिर हम दूर ले जाएंगे, हम भाई प्लास्टिक रॉड को क्या करें, हम दूर ले गए और ये रहा, तो अब क्या होगा, ये क्योंकि कंडक्टर है और मैंने आपको कल बताया था कि कंडक्टर पे अगर आप कहीं पे चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज उसके पूरे सरफेस पे फैल जाता है। तो इसी तरह से पहले तो जब ये रॉड पास में थी तो ये रॉड पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच रही थी, तो सारे चार्जेस इसी फेस की तरफ थे। लेकिन जब हमने इसे दूर कर दिया तो सारे चार्जेस एक तरह से बॉडी पे स्प्रेड हो गए और अब बॉडी आपकी क्या हो गई, बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब अगर आप किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपने सिमिलरली एक कंडक्टर लिया, ओके। अब ये मानिए मैं आपको एक इनिशियल स्टेट दिखा रहा हूँ कि इसके आसपास कुछ नहीं है, कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे ना ऐसे करके जो चार्जेस हैं वो ऐसे करके फैले हुए हैं, हाँ। तो क्या है, चार्जेस ऐसे करके फैले हुए हैं, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, लेकिन दोनों इक्वल हैं। अगर 10 पॉजिटिव हैं तो 10 क्या है, 10 पॉजिटिव हैं तो 10 नेगेटिव हैं, ओके। अगर मान लीजिए मुझे इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, इस बॉडी को मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, मैं आपको इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करके दिखा दूँ। तो हम क्या करेंगे कि इस बॉडी के पास हमें क्या करना है, इस बॉडी को हमें नेगेटिव चार्ज करना है। तो इस बॉडी के पास हम कोई पॉजिटिव रॉड लेकर आएंगे। पॉजिटिव रॉड मतलब कोई हम ग्लास रॉड लेकर आ सकते हैं, जैसे हमने वूल या फिर सिल्क के साथ रब करा है। अब ये बॉडी क्या करेगी, ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगी, पॉजिटिव चार्जेस को दूर फेंक देगी, ओके। ये आपका इंसुलेटर का स्टैंड है, इंसुलेटर है ये पूरा का पूरा जो स्टैंड है इंसुलेटर है, इस पर करंट फ्लो नहीं कर सकता। और इस तरफ हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या करेंगे, किसी वायर को कनेक्ट करके उसे अर्थ में कर देंगे। तो ये जितनी भी चार्जेस होंगे ये आपके पूरे के चार्जेस जो होंगे फ्लो करके अर्थ में चले जाएंगे। और जब हम इस ग्लास रॉड को दूर कर देंगे तो ये बॉडी होगी आपकी, ये क्या होगी, नेगेटिव चार्ज रह जाएगी, बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज, ओके। क्या हमने क्या करा, बॉडी को फिर नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो आज हमने सीखा कि हम किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, स्पेशली कंडक्टर को। हम इसी तरह से आगे चल के और भी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो किसी भी बॉडी को हम दो तरह से एक तो चार्ज कर सकते हैं, एक तो किसी चीज़ को रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगी। जब हमने ग्लास रॉड को रब करा था कल तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गई थी, वूल और सिल्क नेगेटिव चार्ज हो गए थे, क्योंकि हमने ग्लास रॉड को किसके साथ रब करा था, वूल सिल्क के साथ करा था। अगर हम प्लास्टिक रॉड को या फिर प्लास्टिक के स्केल को किससे रब करेंगे, कैट्स के फर के साथ रब करेंगे या फिर अपने हेयर्स के साथ रब कर सकते हैं, तो प्लास्टिक रॉड जो होगी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और जो कैट्स के फर होंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, एक बात ये भी, अगर हमने दो रब बॉडी लेकर आए, ओके, मानिए ये आपकी ग्लास रॉड है जो हमने रब करी थी और ये आपका कपड़ा है, किसका, वूल या फिर सिल्क का। ये कौन सा चार्ज हो गया था, ये नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे से टच कराएंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से टच कराएंगे तो उसके बाद ये जो होंगे न्यूट्रल हो जाएंगे वापस से। इसके बाद अगर हम ग्लास रॉड के पास कोई भी नेगेटिव बॉडी लेकर आते हैं, इस वाले ग्लास रॉड के पास, जब हमने टच कराने के बाद अलग अलग कर दिया तो ये उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट तो करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बट ऑल्सो न्यूट्रलाइज, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिए +1 है और -1 है, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +2 है और -2 है, हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर +10 चार्जेस हैं, 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, हम इन दोनों को पास लेकर आएंगे, इन दोनों को टच कराएंगे तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या होगा, जो बॉडी होगी आपकी वो एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगी, ओके। तो आज के में हमने बस यही पढ़ना था एंड आज हमने जो भी पढ़ा है उसका भी एक तरह से रिवीजन कर लेना। एंड ये एक तरह से रफ नोट्स है, लेकिन आप इसे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी आपको सही लगे बना सकते हैं सही करके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।